हेलो फ्रेंड्स। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई वीडियो सीरीज अबाउट कमोडिटी ट्रेडिंग। ये भी सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें कि हम कमोडिटी ट्रेडिंग के बेसिक्स को समझेंगे, कमोडिटी ट्रेडिंग के इकोसिस्टम को समझेंगे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया में लीगली ट्रेड किए जा सकते हैं और उनके कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एफएनओ में। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कमोडिटी प्राइसेस को ग्लोबली इम्पैक्ट करते हैं। इसके बाद जो मैं वीडियोस बनाऊंगा वो स्पेसिफिक कमोडिटी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बनाऊंगा, जैसे कि डेडिकेटेड वीडियो ऑन क्रूड ऑयल, कैसे क्रूड ऑयल को ट्रेड कर सकते हैं, क्या तरीके हैं, क्या मेरे ऑब्जर्वेशन है। मैं एक प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हूं, तो मैं प्राइस एक्शन बेस्ड मेथड्स के ऊपर ज्यादा बात करूंगा। उसी तरह से गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, इनके ऊपर भी मैं डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा। कुछ दोस्तों की कंप्लेंट है कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत स्लो है, जिसकी वजह से वीडियोस की लेंथ बड़ी हो जाती है। तो मेरी उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए अपने नेचुरल पेस को चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप जब YouTube पे वीडियो देखते हो तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो, 1.25 या 1.5x पे देख सकते हो। तो प्लीज आप उस ऑप्शन को ट्राई करो, आपको मेरे बोलने की स्पीड कम नहीं लगेगी। तो शुरू करते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग के बेसिक से। तो हम बात करेंगे उन इंस्ट्रूमेंट्स की जो कि इंडिया में लीगली ट्रेड किए जा सकते हैं एमसीएक्स के थ्रू। एमसीएक्स हमारा इंडिया का मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है जो कि हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और उन इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत सारे सेगमेंट्स ऑफर करता है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको मोटा मोटा 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला कैटेगरी है बुलियन, जिसको हम प्रीशियस मेटल्स भी बोलते हैं। इसमें आपका आता है गोल्ड और सिल्वर। फिर एक एनर्जी सेगमेंट है जिसमें कि आपका क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस आता है। ये सब हमारे एमसीएक्स पे ट्रेड किए जा सकते हैं। और तीसरा सेगमेंट है बेस मेटल्स का, जिसमें आपका एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, निकल, ये सब ट्रेड होते हैं। और चौथा सेगमेंट होता है एग्री कमोडिटीज का, जहाँ पे कपास, मेंथा ऑयल, कॉटन, क्रूड पाम ऑयल, ये सब ट्रेड किए जा सकते हैं। मैं उनको इस वीडियो सीरीज में कवर नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ना तो मैंने उनमें कभी ट्रेड किया है और ना ही मेरा आगे कोई इंटरेस्ट है ट्रेड करने में। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया में ट्रेडेबल है वाया एमसीएक्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको mcxindia.com की वेबसाइट पे हमेशा अवेलेबल रहती है। यह mcxindia.com की वेबसाइट, उसका होम पेज है, आप यूआरएल देख सकते हो। इस वीडियो में मैं कुछ यूआरएल्स खोलूंगा आपके लिए, कुछ वेबसाइट्स खोलूंगा। वो सब यूआरएल्स जो हैं, वो वेबसाइट के लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो अभी हमने प्रोडक्ट्स की बात की हुई, सारे प्रोडक्ट्स, जो सारे इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेडेबल हैं एमसीएक्स के थ्रू, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप गोल्ड और सिल्वर है बुलियन में अंडर प्रीशियस मेटल कैटेगरी, देन यू हैव बेस मेटल्स, देन यू हैव एनर्जी एंड देन एग्री कमोडिटीज। जो आप यहाँ पे गोल्ड, गोल्ड मिनी गोल्ड, गिनी गोल्ड, पेटल देख रहे हो, ये सब गोल्ड के ही वेरिएंट्स हैं, जिसको अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करने वाला हूँ कि इन सब में क्या डिफरेंस है और आप कब क्या ट्रेड कर सकते हो। तो आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। मोटा मोटा गोल्ड और सिल्वर दो ही इंस्ट्रूमेंट हैं बुलियन कैटेगरी में। अब हम इन इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं ट्रेड करने के लिए। तो शुरू करते हैं गोल्ड से। गोल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है गोल्ड का मेगा कॉन्ट्रैक्ट। गोल्ड मेगा कॉन्ट्रैक्ट का साइज होता है 1 किलो सोने का। इसका मतलब ये होता है कि जब आप एक गोल्ड का मेगा कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, या कुछ लोग इसे मेन कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, जब आप एक फ्यूचर का गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो तो उसकी जो वर्थ है वो 1 किलो सोने की कीमत जितनी वर्थ होती है। हालांकि आप उतना पैसा नहीं पे करते हो कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करने के लिए, आप सिर्फ मार्जिन अमाउंट पे करते हो, जो कि 7 लाख या 7 लाख के आसपास होता है, डिपेंडिंग अपॉन द रनिंग प्राइस ऑफ द गोल्ड। अगर गोल्ड की प्राइस नीचे गिर जाती है, कम हो जाती है, तो इसकी रिक्वायरमेंट, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, वो भी अकॉर्डिंगली कम हो जाती है। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। साल में 6 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। जब भी आप गोल्ड का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय करने चाहोगे तो आप देखोगे कि आपको इन मंथ की एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट ही मिलेगा, जो कि मैं भी आपको जीरोधा में दिखाऊंगा। आप इनमें से जो भी करंट मंथ है उसका बाय कर लें। ये जो मार्जिन है, ये ब्रोकर जो है अपनी तरफ से काफी बढ़ा देता है, 2-3 गुना कर देता है, अगर आप एक गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट उसके एक्सपायरी वीक में बाय कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल फरवरी अगर एक्सपायरी है, और अगर आप फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट वीक में, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, अगर आप गोल्ड का मेगा कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो, तो जो ब्रोकर है आपका, वो क्या करता है, अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए अगेंस्ट द अनफोर्सिन वोलेटिलिटी, वो मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है। क्योंकि अचानक से लास्ट वीक में अगर बहुत तेज वोलेटिलिटी आ गई, तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उसे होल्ड कर पाओ। तो आपको अगर हैवी लॉसेस हो रहे हैं
तो वो कैसे अपने आप को सेफ गार्ड करेगा? मान लो आपके हैवी लॉसेस जो हैं आपके मार्जिन से भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप अपने वो ब्रोकर अपने आप को कैसे सेफ गार्ड करेगा? इसलिए वो क्या करते हैं, मार्जिन के रिक्वायरमेंट बढ़ा देते हैं। ये अभी हम डिस्कस करेंगे, ज़ीरोधा मैं आपको दिखाता हूँ मैं। अगर आपको लग रहा है कि 7 लाख बहुत ज़्यादा है आपके लिए, जो कि है भी बहुत ज़्यादा, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड मिनी। गोल्ड मिनी जो है 1/10वां हिस्सा है गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि उसकी जो साइज है उसका 1/10 है। गोल्ड मिनी का मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि हर महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा आपको। 100 ग्राम इसकी साइज होती है और 70,000 के आसपास का इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको लग रहा है कि गोल्ड मिनी भी 70,000 रुपये आपके लिए ज्यादा है, आप तो एक स्टूडेंट हैं, अभी लर्न कर रहे हैं, नया नया कमोडिटी ट्रेडिंग को सीख रहे हैं, तो एमसीएक्स क्या चाहता है कि आप सीखें और आप बिल्कुल ट्रेड करें, लेकिन आपको पॉकेट पे भारी ना पड़े जब आप लर्निंग फेज में हो। तो इसलिए उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए हुए हैं गोल्ड के, जिसमें कि एक आपका गोल्ड गिनी होता है और एक होता है गोल्ड पेटल। गोल्ड गिनी और गोल्ड पेटल भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आते हैं। गोल्ड गिनी का साइज 8 ग्राम का होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट 5 से 6,000 रुपए की होती है, और जो गोल्ड पेटल है वो 1 ग्राम गोल्ड आप बेसिकली आप खरीद रहे होते हो, जिसका मार्जिन मनी आप 700 रुपए की दे रहे हो। ये सब क्या है, ट्रेडिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और हम हमारे इस वीडियो सीरीज में ट्रेडिंग की ही बात कर रहे हैं। इसलिए मैं गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड बीज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि इन्वेस्टिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। डिजिटल फॉर्म में जब आप गोल्ड को खरीदना चाहते हो और अक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो उसके लिए गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड बीज बाय करते हैं, जिनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इट्स लाइक अ शेयर, जैसे आप कोई स्टॉक बाय करके अपनी डिपॉजिटरी में रख लेते हो, उसी तरह से डिजिटल फॉर्म में आप गोल्ड खरीद के अपनी डिपॉजिटरी में रख सकते हो फॉर अनलिमिटेड टाइम। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जहाँ पे आपके पास एफएनओ में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में ये इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। आप गोल्ड का फ्यूचर बाय कर सकते हो, गोल्ड मिनी, गोल्ड गिनी, पेटल, इन सब के फ्यूचर्स बाय कर सकते हो, या फिर गोल्ड का ऑप्शन बाय या सेल कर सकते हो, फ्यूचर का भी बाय और सेल कर सकते हो। यही सारे इन्फॉर्मेशन आप हमेशा mcxindia.com की वेबसाइट पे जाके वैलिडेट भी कर सकते हो, और हमेशा चेक कर सकते हो कि कोई चेंज तो नहीं हुआ साइज में, कॉन्ट्रैक्ट के टेन्योर में, या कोई नया मंथ तो ऐड नहीं हो गया। सब इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑलवेज चेक इट फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ, विच इज mcxindia.com। ये आ गया mcxindia.com की वेबसाइट है। मैं यहाँ पे गोल्ड में आ जाता हूँ। जब मैं यहाँ गोल्ड पे क्लिक करूंगा प्रोडक्ट्स में, तो इट कैन गिव मी ऑल दी ऑप्शंस, फीचर्स एंड ऑप्शंस का। बट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्रोडक्ट का पूरा कैटलॉग है कि एमसीएक्स में जब आप गोल्ड ट्रेड करते हो उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, किस किस पर्पज से लोग ट्रेड कर सकते हैं, एंड ऑल दिस, सॉरी, ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। इंपॉर्टेंट है ये वाला पेज, जहाँ पे आप देख सकते हो कि गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट के 6 एक्सपायरी होती है पूरे साल में, जबकि गोल्ड मिनी, गिनी और पेटल की 12 महीनों की एक्सपायरी होती है। इसके अलावा आप देख सकते हो 9 बजे से रात को 11:30 और 11:55 का टाइम तक ट्रेडिंग की जा सकती है। ट्रेडिंग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता है तो जो कमोडिटी एक्सचेंज है, जो कमोडिटी ट्रेडिंग है, वो सुबह 9 बजे से शुरू होती है और रात को 11:30 बजे तक की जा सकती है। सर्दियों में जब डे लाइट सेविंग होती है, यानी कि अक्टूबर के लास्ट फ्राइडे के बाद डे लाइट सेविंग स्टार्ट हो जाती है यूरोप और यूएस में, तो वहां पे 1 घंटे से टाइम को, क्लॉक को शिफ्ट कर देते हैं, आगे की तरफ पुश कर देते हैं। तो इंडिया में हमें थोड़ा सा और ज्यादा लंबा समय तक उन लोगों के बिजनेस आवर्स में ट्रेड करने के लिए 25 मिनट से इस विंडो को बढ़ा दिया जाता है। तो नवंबर से मार्च तक रात को 11:55 तक ट्रेडिंग की जा सकती है, और अप्रैल से लेके अक्टूबर तक रात को 11:30 बजे तक ट्रेडिंग की जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉट साइजेस क्या होती है, 1 kg, 100 ग्राम्स, 8 ग्राम्स, 1 ग्राम। ये सिर्फ आप गोल्ड के लिए नहीं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए यहाँ पे देख सकते हो। सिल्वर के लिए भी आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो अब हम इसको ज़ीरोधा में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ गोल्ड, तो देखो बहुत सारी चीजें आ जाती है, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड डीएम, गोल्ड बीज, ब्ला ब्ला ब्ला। हमें चाहिए एमसीएक्स का गोल्ड। तो अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एमसीएक्स टाइप करें, कोलन टाइप करें और गोल्ड टाइप करते हैं, जैसे कि हम बाकी स्टॉक्स के साथ करते हैं कि आप बीएससी या एनएससी टाइप करके कोलन लगाओगे तो पर्टिकुलर स्टॉक को ढूंढ देगा आपके लिए। तो जब मैंने बोला एमसीएक्स गोल्ड, तो वो मुझे अब गोल्ड के एमसीएक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स बता रहा है। ये फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं,
जैसे मैंने बताया फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे जैसे आप दूर के कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे लिक्विडिटी क्रंच होगा, आपको ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, इसलिए जो हमेशा करंट कॉन्ट्रैक्ट है या जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसी में थोड़ी बहुत लिक्विडिटी होती है। गोल्ड बहुत ही हैविली ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है अक्रॉस द ग्लोब, तो इसमें जनरली लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आती है, स्पेशली इन करंट एंड द नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लूँ, अब इसकी डिटेल्स देखूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा 5 फरवरी को, यानी कि पूरा जनवरी ये ट्रेड होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता और अचानक से उनको शॉक या सरप्राइज होता है, वो ये है कि 5 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है। इसका ये मतलब नहीं है कि जीरोधा या आपका ब्रोकर आपको 5 फरवरी तक अपनी पोजीशंस को होल्ड करने देगा। आपको इसलिए हमेशा अपने ब्रोकर से चेक करना चाहिए कि कब तक वो आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग अलाउ करेगा। मैं जीरोधा में ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं आपको जीरोधा की वो बताता हूँ। देखिए जीरोधा में अगर आप गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट देखोगे, दिस इज द गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट, 5 फरवरी एक्सपायरी है कॉन्ट्रैक्ट की, बट द लास्ट ट्रेडिंग डे जो है 29 जनवरी को ही ये शाम को 7 बजे ट्रेडिंग बंद कर देगा इस कॉन्ट्रैक्ट में। आपकी जितनी भी ओपन पोजीशन है जीरोधा उनको स्क्वायर ऑफ करके आपका सेटलमेंट कर देगा। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर आपकी ओपन पोजीशंस है तो आप खुद उन्हें पहले स्क्वायर ऑफ कर लो, अदरवाइज वो ऑक्शन में जाएगा और आपको लॉस ज्यादा हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। इसी तरह जैसे सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट है 5 मार्च है, पर 26 फेब को ही ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। इस चीज का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ आ जाते हैं, अगर मुझे गोल्ड में ट्रेड करना है, मुझे गोल्ड के मेगा लॉट को बाय करना है, तो एक जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो 7,09,000 रुपए की है। जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, मार्जिन की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेगी। करंटली ये इतना मार्जिन है और इतने चार्जेस आपने पे करने होंगे एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूँ गोल्ड मिनी की, गोल्ड का मिनी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि अगर आप देख सकते हो गोल्ड मिनी ले लिया मैंने। मैं गोल्ड में दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी ले लेते हैं जिसमें कि है हमारे पास गोल्ड गिनी। ये गोल्ड गिनी है, ये मैं दिसंबर का आपको कुछ दिखाने के लिए ऐड कर लेता हूँ। जनवरी हो गया और मेरे पास है गोल्ड पेटल। गोल्ड पेटल में मैं दिसंबर जनवरी दोनों आपके लिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना है। गोल्ड मिनी को अगर मुझे बाय करना है तो 70,000 के अराउंड मुझे मार्जिन लगेगा। गोल्ड गिनी को अगर मुझे बाय करना है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट को तो मुझे कम 5,730 रुपया लगेगा, और अगर गोल्ड पेटल मुझे बाय करना है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट तो 710 रुपये लगेंगे मार्जिन। दिस इज मार्जिन अमाउंट। मैंने यहाँ पे दिसंबर और ये दोनों दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट जो कि अभी दिख रहे हैं अवेलेबल हैं, इसलिए मैंने आप यहाँ पे ऐड किए हैं कुछ दिखाने के लिए। और वो क्या दिखाना है, अगर मैं इसको बाय करता हूँ तो मेरा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 30,000 रुपए का है। अगर आपने ध्यान दिया था तो गोल्ड गिनी को जनवरी कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे सिर्फ 5,700 रुपए, लेकिन लगभग 6 गुना मार्जिन बढ़ गया है। अगर मैं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, आज है 28 दिसंबर, 28 दिसंबर में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को अगर बाय करूंगा विच इज इन द लास्ट वीक ऑफ द एक्सपायरी, तो ये मार्जिन के रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। एक्सपायरी 31st को है। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि आप अगर लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट अचानक से बहुत बढ़ जाएगी। जहां 700 रुपए मांग रहा है गोल्ड पेटल के, यहाँ पे 3,700 रुपए मांग रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। नाउ गोल्ड के क्या होते हैं, ऑप्शंस भी होते हैं। अगर मैं 77,000 का गोल्ड का जनवरी का सी बाय करूं तो दिस ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल। द प्रॉब्लम विद गोल्ड एंड सिल्वर ऑप्शंस इज कि उनमें प्रीमियम्स बहुत हाई होते हैं, और अगर आप देखोगे इनमें लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, आप देख सकते हो लिक्विडिटी कैसी रहती है, तो इसलिए इसमें आपके स्लिपेजेस के बहुत चांसेस होते हैं। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप गोल्ड
या सिल्वर में जब ट्रेड कर रहे हो तो सिर्फ फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करो, ऑप्शंस को अवॉइड करने की कोशिश करो जब तक कि इनमें इनफ लिक्विडिटी नहीं आए। इसके अलावा आप इन सब को ट्रेडिंग व्यू में ये सारे चार्ट्स खोल सकते हो। गोल्ड के साथ क्या होता है, बिकॉज दीज आर ग्लोबल कमोडिटीज, जो हम गोल्ड की बात करें इट्स अ ग्लोबल कमोडिटी एंड इट्स अ वेरी हैवीली ट्रेडेड कमोडिटी अक्रॉस द ग्लोब। सारे दुनिया में हर देश, हर बैंक इसको ट्रेड करता है। कुछ हेजिंग के लिए करते हैं, कुछ किसी और पर्पस के लिए करते हैं, कुछ कंट्रीज ट्रेड करती हैं गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाने के लिए। तो इसलिए हमेशा आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि हमेशा आप गोल्ड के यूएस कॉन्ट्रैक्ट्स को, यूएस वाले गोल्ड के चार्ट्स पे नजर रखें कि वहां पे क्या प्राइस एक्शन हो रहा है। हम इसमें डिटेल में मैं गोल्ड पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रेडिंग व्यू में भी ये सब चार्ट्स अवेलेबल है, सारे इंडिकेटर्स आप इस पे लगा सकते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर स्टॉक और इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए जो आप यूज करते हो। ये इंडिया का गोल्ड का मिनी कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप इसको देखोगे, सब कुछ जैसा आप नॉर्मली एक स्टॉक पे ट्रेड करते हो वैसे ही कमोडिटी के भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आप कैंडलस्टिक चार्ट उनके देख सकते हो, और बहुत ही तमीज से कमोडिटी के जो चार्ट्स होते हैं, कमोडिटी इंस्ट्रूमेंट के चार्ट्स होते हैं, बहुत ही तमीज से और शराफत से प्राइस एक्शन की रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है कि आजकल मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ एल्गो ट्रेड्स और व्हाटएवर। लेकिन क्रूड ऑयल या गोल्ड जो कि हैवीली ट्रेडेड कमोडिटीज हैं अक्रॉस द ग्लोब, उनको किसी एक छोटे मोटे प्लेयर के लिए मैनिपुलेट करना उनकी प्राइस को इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट इवन पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस एक्शन जो होती है, प्राइस एक्शन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट है, प्राइस बार बार एक ही जगह से रिजेक्शन ले रही है, उसके बाद जब प्राइस ने ऐसे ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया, वहां पे एक बहुत सुंदर सा हैमर बना हुआ है। एक रेजिस्टेंस लेवल से, या सॉरी एक सपोर्ट लेवल से इस तरह का हैमर बनना एक अच्छा रिवर्सल का साइन है। एंड दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि यहाँ पे प्राइस एक्शन जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आपको बहुत जगह पे आपको समझ आएगा कि प्राइस एक्शन ज्यादा बेहतर काम करता है कमोडिटी ट्रेडिंग में। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सिल्वर। जल्दी से कवर करते हैं, चीजें वही हैं। सिल्वर का मेगा लॉट होता है जिसका साइज है 30 किलोग्राम का। 30 किलो सिल्वर की जो कॉस्ट होती है, जो प्राइस है, कीमत है, उस कीमत का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप मार्जिन मनी पे करते हो विच इज अराउंड 5 lakhs। 5 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं। तो अगर अभी आपको ट्रेड करना है तो आपको मार्च का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिस इज द ओनली कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल। तो लिक्विडिटी की इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सभी लोग मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में ही ट्रेड कर रहे होंगे। उसके बाद मई का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होगा, फिर जुलाई, सितंबर, दिसंबर, पीपल विल कीप रोलिंग ओवर देयर पोजीशंस इन द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के पास आएगा, आप देखो कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट होने लग जाते हैं। पीपल हु हैव दैट लॉन्ग टर्म व्यू कि सिल्वर मुझे लग रहा है अगले 6 महीने में, 6 महीने तक बुलिश रहने वाली है या 6 महीने में बुलिश हो जाएगी, तो दे आर पीपल हु विल बाय जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, आज ही बाय कर लेंगे या फिर वो रोल ओवर करते रहेंगे। लेकिन अगेन यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आपके लिए दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं विच इज सिल्वर मिनी एंड सिल्वर माइक्रो। अच्छा, एक चीज जो मैं पिछले स्लाइड पे आपको बताना भूल गया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप गोल्ड बाय करते हो, एक मेगा कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड का बाय करते हो, सपोज करो आपने 75,000 रुपए पे एक गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, फ्यूचर का आपने बाय किया, और अगर वो 10 रुपए बढ़ गया, यानी कि 75,010 हो गई है प्राइस, तो आपके पीएनएल पे कितना इम्पैक्ट आएगा इसका, वो आपको जानना जरूरी है जब आप मेगा कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो, क्योंकि 1 kg का है तो आपके पीएनएल पे 1 रुपए के मूवमेंट से 100 रुपए का डिफरेंस आएगा। तो अगर वो 10 रुपए बढ़ गया, 75,010 हो गया है, तो आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 1 रुपए का मूवमेंट आपके पीएनएल पे 100 रुपए का इम्पैक्ट करता है। इसी तरह जब आप गोल्ड मिनी का कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो तो आपको 1 रुपए के मूवमेंट से 10 रुपए का पीएनएल इम्पैक्ट होता है। यानी कि अगर आप 75,000 पे गोल्ड मिनी का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, तो वो 75,000 जब 10 हो जाएगा तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। गोल्ड गिनी और गोल्ड पेटल में 1 रुपए के मूवमेंट से 1 रुपए का ही फर्क पड़ता है, या 75,010 होने से वो आपको सिर्फ 10 रुपए का ही प्रॉफिट होता है। इसकी प्राइस अलग होती है क्योंकि 8 ग्राम है, तो ये 70,000, सॉरी 75,000 नहीं होगा, ये 61-62,000 चल रहा होगा। ठीक है, और जो गोल्ड पेटल है, क्योंकि ये बहुत छोटा 1 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है,
तो इसकी प्राइस 5,000 कुछ चल रही होती है, जिसका आप 700 रुपये आप मार्जिन दोगे, तो जब वो 1 रुपया बढ़ता है तो आपको 1 रुपए का ही प्रॉफिट या लॉस होता है। तो फिर से आ जाते हैं सिल्वर पे। सिल्वर अगर आप मेगा लॉट नहीं अफोर्ड कर सकते हो, स्टूडेंट हो, लर्निंग फेज में हो, तो आपको जैसा कि गोल्ड के लिए गोल्ड गिनियन, गोल्ड पेटल आर द राइट इंस्ट्रूमेंट्स टू स्टार्ट विद। सिमिलरली सिल्वर में सिल्वर माइक्रो इज द राइट इंस्ट्रूमेंट फॉर यू टू स्टार्ट लर्निंग अबाउट कमोडिटी ट्रेडिंग। आप शुरू करो कमोडिटी ट्रेडिंग, आप शुरू करो सिल्वर माइक्रो से। सिल्वर माइक्रो के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट 15,000 रुपए की होती है और 1 किलो का लॉट होता है। जब आप सिल्वर का मेगा लॉट बाय करते हो तो 1 रुपया जब सिल्वर में बढ़ता है तो 30 रुपए का पीएनएल पे इम्पैक्ट आता है। जब आप मिनी बाय करते हो तो 5 रुपए का इम्पैक्ट आता है, और जब आप माइक्रो बाय करते हो तो 1 रुपए का इम्पैक्ट आता है। सो माइक्रो इज लाइक योर गिनियन पैटल। तो इस तरह से आप सिल्वर भी ट्रेड कर सकते हो। जीरोधा में जैसे हमने सब गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स देखे थे, आप सिल्वर भी यहाँ पे टाइप करोगे तो आपको सारे सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे। सिल्वर बीज ETF नहीं बाबा, MCX:सिल्वर। देन यू कैन सी सिल्वर का मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है, मे का है, सिल्वर मिनी कॉन्ट्रैक्ट है, सिल्वर M जिसे बोलते हैं, और सिल्वर माइक्रो मिलेगा आपको, सिल्वर माइक्रो। दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट यू कैन ट्रेड इन MCX। जैसा मैंने बताया, आप जाके लगभग 4,63,000 रुपए का मार्जिन चाहिए, 1 रुपये का डिफरेंस आएगा इसमें, तो आपको 30 रुपए का पीएनएल पे इम्पैक्ट होगा। मिनी में 5 रुपए का इम्पैक्ट होगा। 77,000 का मार्जिन अभी मांग रहा है आपसे, और फरवरी में जाएंगे, माइक्रो पे जाएंगे तो लगभग 15,000। ठीक है। और इसमें हाँ, ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। अगर मैं सिल्वर का सपोज करो 89,000 का सी बाय करना चाहता हूँ तो आई कैन ऑल्सो लुक एट दैट। देखो, लुक एट द प्रीमियम प्राइस, 3,162 रुपए की प्रीमियम प्राइस है। 88,800 पे है, सिर्फ 89,000 का सीई की बात कर रहे हैं। इफ आई हैव टू बाय दिस, मुझे 94,000 का मार्जिन पे करना पड़ेगा, और ये इतना लिक्विड भी नहीं होता है। इसलिए क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इट्स बेटर यू ट्रेड इन दिस। अच्छा, फ्यूचर में यहाँ पे लॉट साइज बहुत छोटा है, आप माइक्रो में ट्रेड कर रहे हो तो कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। अगर 1,000 रुपए का भी मूवमेंट आ गया सिल्वर में, तो भी आपको 1,000 रुपए का एक लॉट पे लॉस होगा। तो अगर आप लर्नर हो, सीख रहे हो, अपनी स्ट्रेटेजीज को टेस्ट कर रहे हो, तो इट्स बेटर यू गो विद सिल्वर माइक्रो इंस्टेड ऑफ ऑप्शन। सी और पी बाय या सेल ना करें, क्योंकि वहां पे एक तो थीटा डीके होगा और मार्जिन भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। प्लस आपके ऑप्शन ग्रीक्स विल ऑल्सो कम इन टू प्ले। ऑप्शन ग्रीक्स को समझना है तो मेरी एक फ्यूचर्स इन ऑप्शन की सीरीज बनाई हुई है, जिसमें मैंने ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर डिटेल में वीडियोस बनाए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, क्रूड ऑयल। एनर्जी सेगमेंट में क्रूड ऑयल बहुत ही हैविली ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है अक्रॉस द ग्लोब। जहां तक मेरी नॉलेज है, डेली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेडिंग होती है क्रूड ऑयल में अक्रॉस द ग्लोब। दिस, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है, इसके ऊपर हर कंट्री की डिपेंडेंसी है, हर कंट्री की इकोनॉमी की हेल्थ क्रूड ऑयल के प्राइस पे डिपेंड करती है। इसका कंजम्पशन अक्रॉस द ग्लोब है, हर कंट्री को क्रूड ऑयल चाहिए, तो इसलिए ये बहुत हैविली ट्रेडेड है। इसको मैनिपुलेट करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। गवर्नमेंट्स मैनिपुलेट कर सकती हैं इसको, या ओपेक नेशंस मिलके मैनिपुलेट करते हैं। इसलिए क्रूड ऑयल जो है वो हैविली रेगुलेटेड रहता है। जब मैं इस सीरीज में आगे के वीडियो बनाऊंगा और एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्रूड ऑयल पे, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि क्रूड ऑयल एक हैविली रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, हम अपनी ट्रेडिंग में उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, मैं आपको इसको समझाऊंगा। अभी के लिए आप समझिए, क्रूड ऑयल का मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। 100 बैरल्स की साइज होती है कॉन्ट्रैक्ट की, और लगभग 2 लाख रुपए का मार्जिन लगता है। इसी तरह इसका मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, जो कि 1/10 होता है, यानी कि अगर ये 100 बैरल से तो 10 बैरल से, और 20,000 के आसपास का मार्जिन लगता है क्रूड ऑयल के मिनी का। और दोनों ही इंस्ट्रूमेंट हैविली लिक्विड है। क्रूड ऑयल में एक और बहुत बढ़िया ऑप्शन है, वो है इसका ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हो, विच इज हाईली लिक्विड। कोई प्रॉब्लम नहीं आती लिक्विडिटी की आपको ऑप्शन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऑप्शंस में, वो भी आप ट्रेड कर सकते हो। जब आप क्रूड ऑयल मेगा यानी कि मेन लॉट ऑफ क्रूड ऑयल बाय करते हो, तो आपका जो पीएनएल पे इम्पैक्ट आता है वो 1 रुपया बढ़ने से 100 रुपए का आता है।
और क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत है और ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपको मेन लॉट में या मेगा लॉट में ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि प्राइस मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। तो आपको हेजिंग स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो अगर देखिए ये क्रूड ऑयल है, जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और क्रूड ऑयल एम टाइप करूंगा तो ये मिनी आ जाएगा, ये मिनी कॉन्ट्रैक्ट है। दीज आर द टू कॉन्ट्रैक्ट्स दैट कैन बी ट्रेडेड एट द सेम टाइम। जैसे कि अगर क्रूड अभी चल रहा है 6045 का और मुझे 6100 का क्रूड ऑयल का सी बाय करना है, क्रूड ऑयल एंड आई एम सेइंग 6100 का सी, इस तरह से आप सी या 6000 रुपए का पी भी बाय कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो हाईली लिक्विड। इफ यू लुक एट द चार्ट ऑफ इट, यू विल अंडरस्टैंड कि ये अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है इसमें। जैसा कि मार्जिन रिक्वायरमेंट मैंने बताया, 2 लाख के अराउंड मार्जिन रिक्वायरमेंट है। 1 रुपए का मूवमेंट यानी कि 6045 से अगर 6050 रुपए हो गया, दैट विल गिव यू 500 रुपीज इन योर अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपने सिर्फ एक लॉट बाय किया है तो हर 1 रुपए का मूवमेंट 100 रुपए का मूवमेंट देगा, 100 रुपए का पीएनएल इंपैक्ट देगा। क्योंकि ये 1/10 है क्रूड ऑयल मिनी मेगा क्रूड ऑयल का, तो आपको यहाँ पे 10 रुपए का इम्पैक्ट होगा। ठीक है, और ये जो है ये बिकॉज इट्स द ऑप्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस फ्यूचर, तो ये भी आपको 1 रुपए पे 100 रुपए का इम्पैक्ट देगा। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन आप mcxindia.com की वेबसाइट पे भी देख सकते हो, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप यहाँ पे जाओगे, ऑप्शंस में जाओगे तो इट विल टेल यू व्हाट आर दी ऑप्शन प्रोडक्ट्स अवेलेबल। ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैव ऑप्शंस अवेलेबल, बट एज आई रिकमेंडेड, सिर्फ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आर दी 2 इंस्ट्रूमेंट्स वेयर ऑप्शंस आर हाईली लिक्विड। बाकी में आप ऑप्शंस में ट्रेड करो, बहुत छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स भी, सॉरी फ्यूचर में ट्रेड करो जहाँ पे बहुत छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल हैं आपको। ट्रेडिंग व्यू में भी ये सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आप क्रूड ऑयल को देखोगे, दिस इज क्रूड ऑयल, ये है वेस्ट टेक्सास ऑयल। जैसा कि मैंने आपको गोल्ड के केस में बताया, क्रूड ऑयल भी बहुत ही हाईली ट्रेडेड कमोडिटी है अक्रॉस द ग्लोब। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रेफर दी यूएस either the COMEX चार्ट और यूएस के जितने भी जो क्रूड ऑयल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको। वेस्ट टेक्सास ऑयल इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट जिसको आप इजीली ट्रैक कर सकते हो, उसके प्राइस एक्शन को ट्रैक कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने इंडिया वाले कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो। वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल व्हेन वी टॉक अबाउट क्रूड ऑयल इन अ डेडिकेटेड वीडियो। अगर आप गौर से देखो, ये सारी चीजें इस पे अप्लाई कर सकते हो। ये एक एंकर्ड वीवेब डाला हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, प्राइस सेक्शन को बहुत ही ब्यूटीफुली कमोडिटी प्राइसेस, कमोडिटी चार्ट्स रिस्पेक्ट करते हैं। इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे जब ये एक अच्छा सपोर्ट बन गया, प्राइस नीचे आई, यहाँ पे एंकर्ड वीवेब का भी सपोर्ट आ रहा था। लुक एट दिस हैमर हियर, सपोर्ट से हैमर बना, एग्जैक्टली नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक गया। वो रेजिस्टेंस लेवल बहुत स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ पे बार बार प्राइस रिजेक्शन लेके आई है नीचे। ठीक है सर, सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे एंकर्ड वीवेब भी आ रहा है, कॉन्फ्लुएंस है सपोर्ट का, फिर से यहाँ से ही प्राइस रिवर्स करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट है नेचुरल गैस, वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट। अगर आप सीजन ट्रेडर हो, नेचुरल गैस आपका फेवरेट, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस विल बिकम योर फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप बिगिनर हो तो फोकस ऑन सिल्वर एंड गोल्ड के छोटे वाले कॉन्ट्रैक्ट्स पे ध्यान दो। थोड़ा सा क्रूड ऑयल नेचुरल गैस को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम डिटेल्ड वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें। तो नेचुरल गैस का एक मेगा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी साइज है 1250 MMBTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट कुछ होता है ये। ठीक है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि 1 रुपए का मूवमेंट आएगा अगर नेचुरल गैस की प्राइस में, तो आपके पीएनएल पे इम्पैक्ट होगा 1250 रुपए का। ठीक है, 10 पैसे का टिक साइज होता है, तो 1250 का लगभग 1 लाख रुपए का मार्जिन लगता है। ज्यादा हो जाता है एक्सपायरी मंथ में, और ज्यादा और फिर या फिर ज्यादा हो जाएगा जब नेचुरल गैस की प्राइस बढ़ जाएगी। अभी अराउंड 280 285 चल रही है। अगर ये 300 400 रुपए 350 हो जाएगी तो ये 1.5 लाख रुपए के आसपास मार्जिन का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। एवरी मंथ का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसी तरह इसका एक बेबी कॉन्ट्रैक्ट, मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है जो इसका 1/5 होता है साइज में, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल गैस मिनी। मंथली कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत लिक्विड है, आराम से ट्रेड कर सकते हो। अगर आप बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करो। 1 रुपए का मूवमेंट इसमें आपको 250 रुपए का पीएनएल पे इम्पैक्ट देगा, क्योंकि इसका 1/5 होता है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे अगर आप, मैं इन सबको हटा दूं एंड इफ आई लुक फॉर से नेचुरल गैस का कॉन्ट्रैक्ट, ये जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट है। मिनी को सेलेक्ट करने के लिए मुझे नेट गैस मिनी टाइप करना पड़ेगा, दिस इज नेट गैस मिनी। इसी तरह आप इसमें नेचुरल गैस में आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो, जैसे 300 का सी मुझे बाय करना है तो आई कैन इजीली ट्रेड इन नेचुरल गैस। बहुत लिक्विड है इसके ऑप्शंस, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऑप्शंस भी बाय कर सकते। बिगनर हो तो सिर्फ मिनी पे फोकस करो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपायरी, जनरली इसकी एक्सपायरी लास्ट वीक ऑफ द मंथ में होती है। अनलाइक क्रूड ऑयल, सॉरी मैं बताना भूल गया, क्रूड ऑयल की एक्सपायरी जनरली 15 से 18 तारीख के बीच में होती है महीने के। नेचुरल गैस की लास्ट वीक ऑफ द मंथ में होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से पूरे महीने बिंदास ट्रेड कर सकते हो, ना लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम है। मार्जिन रिक्वायरमेंट एज आई सेड 96,000 अभी मांग रहा है ना। मिनी के लिए लगभग 20,000 रुपए के आसपास, 18,000 रुपए है अभी। और अगर आप इसका ऑप्शन बाय करोगे तो 22,000 रुपए में, बहुत ज्यादा। देखो अभी जब हमने सिल्वर का देखा था 3,000 रुपए का प्रीमियम है, यहाँ पे 17 रुपए का प्रीमियम है, तो बहुत फेयरली प्राइस्ड है, क्योंकि बहुत अच्छे से ट्रेड होते हैं। ओके उसके बाद आ जाते हैं बेस मेटल्स के ऊपर, जल्दी से कवर करते हैं बेस मेटल्स को। एल्यूमिनियम हो गया एक आपका बेस मेटल, 5 मीट्रिक टन का लॉट साइज होता है। 1 रुपए का मूवमेंट आपको 5,000 रुपए का इम्पैक्ट देगा आपके पीएनएल पे। इसका मिनी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें 1 मीट्रिक टन का होता है। 1 रुपए का मूवमेंट आपको 1,000 रुपए का पीएनएल पे इम्पैक्ट देगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कॉपर का कोई मिनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो कॉपर लिक्विड है। एल्यूमिनियम इतना लिक्विड नहीं होता है और बहुत ज्यादा मूवमेंट भी नहीं आता है। अगर आप पूरे दिन में देखोगे तो शायद 3 से 5 रुपए से ज्यादा मूवमेंट इसमें नहीं आता है। कॉपर जो है, कॉपर अच्छा खासा लिक्विड है और अच्छी खासी ट्रेडिंग होती है, बट फॉर सम रीजन अभी तक इसका मिनी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप बिगनर हैं तो अभी इसको ट्रेड ना करें। 2 लाख के आसपास का मार्जिन होता है, 3 लाख भी हो जाता है जैसे जैसे कॉपर की प्राइस बढ़ेगी। मंथली, हर मंथ का एक कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है 2,500 किलो का। मतलब हो गया कि 1 रुपए का मूवमेंट इन कॉपर प्राइस ऑन द चार्ट विल गिव यू द 2,500 रुपीज इम्पैक्ट ऑन योर पीएनएल। 1 रुपया नीचे आया तो 2,500 का लॉस है, 1 रुपया ऊपर गया तो 2,500 का प्रॉफिट है। फिर आता है जिंक। जिंक भी 5 मीट्रिक टन है, बिल्कुल एल्यूमिनियम जैसा होता है। 1 रुपए का मूवमेंट 5,000 रुपए देगा और जिंक मिनी में 1 रुपए का मूवमेंट 1,000 रुपए देगा। ऐसे ही लेड होता है, लेड और लेड मिनी भी होता है, आई एम नॉट कवरिंग दैट, बट एल्यूमिनियम, जिंक, लेड ये सब एक जैसे होते हैं, जनरली एक डायरेक्शन में भी चलते हैं और इनके कॉन्ट्रैक्ट के जो मूवमेंट होते हैं वो वैसे ही होते हैं। एल्यूमिनियम में मेन मेगा लॉट में 1 रुपए के मूवमेंट से 5,000, मिनी में 1 रुपए के मूवमेंट से 1,000। सेम जिंक में होता है और सेम ही लेड में भी होता है। निकल मैंने कभी ट्रेड नहीं किया है और तो इसलिए मैं निकल को कवर भी नहीं कर रहा हूँ, और मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप निकल जैसी चीज में ट्रेड करो, अनलेस अनटिल आपका निकल से कोई पुराना रिश्ता है। ये सब चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप जाओगे कि एल्यूमिनियम देखना है आपको, तो एल्यूमिनियम का ये एल्यूमिनी इज द मिनी कॉन्ट्रैक्ट, और जो एल्यूमिनियम है दैट इज योर मेन कॉन्ट्रैक्ट, जो मेगा कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी तरह आपको लेड मिल जाएगा, आपको लेड का ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है और लेड मिनी का ये मिनी कॉन्ट्रैक्ट है। इसी तरह आपको कॉपर मिल जाएगा। कॉपर में ऑप्शन भी ट्रेड होता है, लेकिन अवॉइड करे तो बेटर है, लिक्विड नहीं है, स्लिपेजेस हो जाएंगे बहुत सारे, मनचाही प्राइस प्रीमियम नहीं मिल पाएगी। ये कॉपर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और हो गया जिंक, राइट, जिंक हो गया, ये जिंक है, ये जिंक का कॉन्ट्रैक्ट है जनवरी का, और ये जिंक मिनी का कॉन्ट्रैक्ट है जनवरी का। और जिंक में भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है विच इज नॉट वेरी लिक्विड, सो बेटर नॉट टू ट्रेड इन देम। आप इन पे क्लिक कर करके इनकी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स खुद देख सकते हो, ठीक है। लेट्स नॉट डू दैट फॉर यू, आप समझ गए कैसे से ढूंढना है। ये हो गए बेस मेटल्स। तो अब मैं समझ रहा हूँ कि आपको इकोसिस्टम धीरे धीरे समझ आया कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो, स्टूडेंट हो,
लर्न कर रहे हो, अभी पहली बार कमोडिटी ट्रेडिंग में हाथ डाल रहे हो, कोई स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर रहे हो, तो इट्स बेटर टू गो विद मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स और माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स और गिनी और पैटल इन गोल्ड। मेगा कॉन्ट्रैक्ट्स को हाथ ना लगाएं, बेहतर है। जो जैसा कि मैंने बताया, जो आपके बुलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बहुत हाईली लिक्विड होते हैं, लेकिन इनमें मेजर मूवमेंट जो आता है वो जनरली आपको 6 बजे के बाद आएगा, इंडियन इंडियन टाइम पे शाम को 6 बजे के बाद। आप अगर ऑफिस गोअर हैं, आपका डे जॉब है, घर आ जाओ आराम से, 6:30-7 बजे खोलो, और फिर मूवमेंट को मोमेंटम तभी आएगा, जो मेजर मोमेंटम है वो तभी आता है, पूरे दिन उसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप नेचुरल गैस में ट्रेड करते हो, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो आराम से 7 बजे, 6 बजे, 7 बजे की 1 आवर की कैंडल पे फोकस करो, वहां से आपको ट्रेड मिलेंगे। इसी तरह क्रूड ऑयल में शाम को 6 बजे से लेके 10 बजे तक, क्रूड ऑयल थोड़ा हमारे डे टाइम में भी थोड़ी बहुत लिक्विडिटी रहती है, थोड़ा बहुत मूवमेंट रहता है, क्योंकि जैसा वो बताया सबसे हैवीली ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है। But better not to waste your time throughout the day watching the charts and all this. At least natural gas तो आपका कुछ मूवमेंट नहीं होता है पूरे दिन, शाम को ही मूवमेंट आएगा। गोल्ड सिल्वर थोड़े थोड़े ट्रेड होते रहते हैं, तो लर्निंग के पर्पज से गोल्ड सिल्वर आर गुड। अगर आप ड्यूरिंग इंडियन टाइम यानी कि सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ट्रेड कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है, तो आप आराम से अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करनी है तो कर सकते हो, या आप कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि कैसे होता है, चलो ट्रेड करके देखो। शाम को इनमें तेजी से मूवमेंट आएगा, आपके स्टॉप लॉसेस के चिथड़े उड़ सकते हैं, आपके स्टॉप लॉसेस स्किप हो सकते हैं, तो इसलिए वहां पे थोड़ा केयरफुली प्रॉपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी विद स्टॉप लॉसेस इन सिस्टम इन ऑल दिस। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो ये है बियॉन्ड द प्राइस एक्शन, बिकॉज इन द अपकमिंग वीडियोस विल डिस्कस अबाउट प्राइस एक्शन ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, बट बियॉन्ड द प्राइस एक्शन देयर आर few factors that are very important and that have the capability to influence the commodity prices across the globe। ठीक है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक्स, जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जैसे कि इंडिया में आरबीआई है, उसी तरह से हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। जब वो कोई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करते हैं तो उसका ना सिर्फ कमोडिटी प्राइसेस पे, इवन इवन आपका स्टॉक प्राइसेस पे भी बहुत इम्पैक्ट होता है। तो मॉनेटरी प्राइसेस सॉरी तो मॉनेटरी पॉलिसीज पे नजर रखनी चाहिए। जैसे कि फेडरल रिजर्व है, हर 45 डेज में एक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? मॉनेटरी पॉलिसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज एज ट्रेडर और एज मार्केट पार्टिसिपेंट्स हमें ध्यान रखनी होती है वो होती है चेंज इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का बहुत इम्पैक्ट हो जाता है ना सिर्फ कमोडिटी प्राइसेस पे बल्कि स्टॉक मार्केट पे भी। क्या होता है इंटरेस्ट रेट का? विदाउट गोइंग इनटू द मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैं हाई लेवल पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का क्या मतलब होता है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मतलब कंपनीज जो हैं, जो कंपनीज काम कर रही हैं, उनको हमेशा क्या होता है, लोन लेने पड़ते हैं। चाहे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या कोई एक्सपेंशन कर रहे हो, या समटाइम्स उनको बीएयू मोड को, बीएयू ऑपरेशंस रन करने के लिए दे कीप टेकिंग लोन फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है तो उनके एक्सपेंशन प्लान उन्हें रोकने पड़ जाते हैं। तो धीरे धीरे स्टॉक प्राइसेस में स्लम्प आने लग जाता है, और स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक प्राइसेस होती हैं, थोड़ा बेरिश होने लग जाती हैं जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है। बेसिकली कंपनी लोन क्यों लेती है? कंपनी लोन लेती है उसका जो रॉ मटेरियल है उसको बाय करने के लिए। वो रॉ मटेरियल जो है वो क्या है? वो आपका कमोडिटी है, वो कमोडिटी एक्सचेंज में बिकता है। अगर वो लोन लेके रॉ मटेरियल को बाय नहीं कर पाएगी, एक्सपेंशन के लिए ज्यादा रॉ मटेरियल बाय नहीं कर पाएगी, कि एशियन पेंट्स अगर क्रूड ऑयल बाय नहीं कर पाएगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है 50 बेसिस पॉइंट से, तो उनकी जो इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर रहे हैं लोन पे, वो ज्यादा पे करना पड़ेगा, और नया लोन लेना उनको भारी पड़ेगा। जो उन्होंने प्लान बनाया है वो प्लान थोड़ा सा डिसरप्ट हो जाता है। तो हमारी ध्यान कहाँ होनी चाहिए? हमारा ध्यान होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है क्या मॉनेटरी पॉलिसी में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगा, और उस केस में बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है। तो कंपनीज जो एफआईआईज हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द रिस्की सेगमेंट ऑफ द
कैपिटल मार्केट जो कि स्टॉक और कमोडिटी है, वो वहां से पैसा निकाल के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, विच इज अ सेफ हेवन, क्योंकि आपको एक रिटर्न फिक्स्ड हो रहा है कि आपको रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। बॉन्ड का यील्ड बढ़ जाता है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं जा रहा हूँ, आप गूगल करो, दुनिया जहान के वीडियोस हैं, वाइट पेपर्स लिखे हुए इस पे, और CFA करो, कोई कोर्स कर लो अगर आपको इसको डिटेल में जाना है। तो हुआ क्या, बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ा, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए, पैसा स्टॉक मार्केट से और कमोडिटी मार्केट से निकल के कहाँ चला गया, बॉन्ड्स में, सेफ एसेट्स में चला गया। रिस्की एसेट जो कि आपका स्टॉक मार्केट है, जो ट्रेडिंग सेगमेंट से, वहां से निकाल दिया गया, तो उससे प्राइस नीचे गिर जाती है। इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रहा है तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग गिर जाएगा, बॉन्ड यील्ड का कोई फायदा नहीं, लोगों के पास लिक्विड ज्यादा आ गया, लोगों को इजीली पैसा मिल रहा है, बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, बहुत कम इंटरेस्ट में मिल रहा है, तो दे ट्राई टू पुट दैट मनी इनटू रिस्की एसेट्स। होता है ना, इंसानी फितरत है। इजी मनी, हम इजी मनी पे रिस्क लेना पसंद करते हैं। हार्ड अर्नड मनी जो पसीने से कमाई है, जिस पे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हो, उस पे हम थोड़ा रिस्क कम लेते हैं। बट क्या आपको इन सब में PhD करना है? आपको PhD करने की जरूरत नहीं है। आप उतना समझो, कॉन्टेक्स्ट को समझो, और अकॉर्डिंगली उस न्यूज के इम्पैक्ट को चार्ट पे ढूंढो। इम्पॉर्टेंट क्या है कि देखो, ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होगा कि आप ट्रेड में हो, रात में US फेडरल रिजर्व की पॉलिसी आ गई है, उसमें कुछ चेंजेस आ गए, नेक्स्ट डे आपके गैप अप गैप डाउन हो जाएगा। तो इसलिए एज अ टेक्निकल ट्रेडर हम क्या करते हैं, हम इन सब को डिटेल में पढ़ते तो नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि कल या 2 दिन बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। अगर मेरी पोजीशंस बहुत हैवी हैं तो मैं वहां से एग्जिट कर लूंगा। दैट्स हाउ टेक्निकल ट्रेडर्स वर्क। एंड देन दे वांट द पॉलिसी टू बी अनाउंस्ड, और उसका इम्पैक्ट चार्ट पे दिखने दो। जब चार्ट पे दिखेगा तो हम अकॉर्डिंगली फिर से अपनी पोजीशन बनाएंगे। दैट्स हाउ टेक्निकल ट्रेडर्स वर्क, और दैट्स हाउ यू शुड आल्सो वर्क अनलेस until you are into deeply into all these things and you love this macroeconomics। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी तो हर देश में एक सेंट्रल बैंक है और वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करता है। इंडिया में भी RBI है, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करता रहता है। लेकिन अगर आपने इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसीज को गौर से फोकस किया है तो वी जनरली ट्राई टू बी इन लाइन विद व्हाट US इज डूइंग। जनरली हमारी पॉलिसीज उनकी पॉलिसीज का एक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आपको कौन से बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसीज पे नजर रखनी चाहिए अगर आप रियली कमोडिटी ट्रेडिंग में डीपली घुसे हुए हैं? तो मेरे हिसाब से जो 5 मेजर बैंक्स हैं, अमेरिका का US फेडरल रिजर्व है, देन यू हैव यूरोजोन का यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, देन यू हैव बैंक ऑफ इंग्लैंड, जापान का बैंक ऑफ जापान, एंड पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। दीज आर द 5 मेजर बैंक्स जिनकी मॉनेटरी पॉलिसीज पे आपको नजर रखनी चाहिए। देर आर इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल, देर आर ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल ओवर इंटरनेट। ठीक है, मैं आपको रेफरेंस के लिए, जैसे कि ये फेडरल रिजर्व की वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाओगे, एवरी 45 डेज में दे अनाउंस देयर मॉनेटरी पॉलिसी, उसके मिनट्स दे पब्लिश फॉर एवरीबडी टू रेफर एंड रीड। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि कहीं पैसा देके खर्च करना है। नहीं तो भी क्या होता है, व्हाट आई डू इज आई रेफर टू सम न्यूज चैनल्स, वो रात भर एनालिसिस करते हैं, जब मैं सुबह, ताकि मैं सुबह उठूं और उनका एनालिसिस सुन लूं कि एक्चुअली हुआ क्या है। देन आई वेट फॉर द इम्पैक्ट ऑन द चार्ट। वेरी गुड, कूल। इसके अलावा देखो, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कमोडिटी प्राइसेस को इम्पैक्ट करता है, वो है ग्लोबल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। चाहे रशिया यूक्रेन का वॉर अगर आपको ध्यान हो, तो 200 रुपए का नेचुरल गैस का प्राइस 800 रुपए चला गया था, राइट? अगर आपने नहीं नोटिस किया या उस वक्त आप इस फील्ड में नहीं थे, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये नेचुरल गैस है। दिस इज नेचुरल गैस। अगर आप इसको डेली चार्ट खोलोगे ना, तो इसको लुक एट दिस। जब ये वॉर एस्केलेट हुआ था तो प्राइस देखो कैसे भागना स्टार्ट हो गया था। उससे पहले ना, जब ये वॉर आपका एस्केलेट हुआ, उससे पहले प्राइस कहाँ चल रहा था? लगभग 200 रुपए पे, और धीरे धीरे वो यहाँ गया और फिर यहाँ गया और लगभग 800 रुपए चला गया। उसके बाद कभी भी इतना ऊपर नहीं गया। 300 रुपए जाना ही बहुत बड़ी बात हो जाए। ऐसा ही क्रूड की प्राइसेस में भी हुआ था उस समय। अगर आप देखोगे, ये क्रूड की प्राइसेस भी ऐसे शूट अप हो गई थी अचानक से, क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन वर इन अ वॉर। सो इसी तरह अगर कहीं पे भी कोई पॉलिटिकल टर्मोइल है, कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा कंट्री है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो इन सब चीजों
का इम्पैक्ट भी आता है। इसके अलावा एक और चीज है जो बहुत लोगों से आपने सुना होगा या नहीं सुना है, तो जैसे ही आप इस फील्ड में घुसेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग में तो आगे सुनेंगे, वो है इन्वेंट्री डेटा एंड अदर रिपोर्ट्स, राइट। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट डेटा या पेरोल डेटा जिसको बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, इन्फ्लेशन डेटा, एंड ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो हैव सम माइनर और मेजर इम्पैक्ट ऑन कमोडिटी प्राइसेस। कुछ रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं जिसको कि आप रेफर कर सकते हो। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जिसको पेरोल डेटा भी बोलते हैं, इट हैज क्रिटिकल इम्पैक्ट ऑन गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस। फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ पब्लिश होता है शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे इंडिया टाइम। सर्दियों में अभी हम दिसंबर में हैं तो ये 7 बजे आएगी रिपोर्ट हमारे इंडिया टाइम, ठीक है। और इसी तरह एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स डेटा आता है जिसका भी एक मॉडरेट इम्पैक्ट है गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस पे। ये एवरी थर्सडे पब्लिश होती है नवंबर डेलाइट सेविंग वाले टाइम पे, यानी कि सर्दियों में 7 बजे, अदरवाइज 6 बजे। नेचुरल गैस का इन्वेंट्री डेटा आता है एवरी थर्सडे 8 बजे, आजकल 9 बजे आता है। क्रूड ऑयल का एवरी वेंसडे आता है 9 बजे, गर्मियों में 8 बजे आएगा। इन्वेंट्री देता है कि इन्वेंट्री जो है, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री ओपेक नेशंस के पास कितनी है। अगर इन्वेंट्री कम होगी तो मतलब डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइसेस आर लाइकली टू गो अप। इन्वेंट्री ज्यादा होगी मतलब डिमांड कम थी तो प्राइसेस आर लाइकली टू कम डाउन। अगर इन्वेंट्री स्टेबल है तो प्राइसेस में रिमेन साइडवेज, ऐसा थियोरेटिकली माना जाता है। तो जब ये इन्वेंट्री डेटा पब्लिश होता है तो बेसिकली आप देखो कि चार्ट में ना एक मूवमेंट आता है। उससे पहले प्राइस अगर थोड़ी सी स्टेगनेंट है तो मूवमेंट ज्यादा होगा अराउंड दिस टाइम व्हेन द इन्वेंट्री डेटा इज पब्लिश। समटाइम्स प्राइस में मूवमेंट एंटिसिपेशन में आ जाता है कि इन्वेंट्री कम है या ज्यादा है, और वो 8 बजे से पहले ही मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से बेस मेटल्स के लिए लंदन मेटल एक्सचेंज का इन्वेंट्री डेटा आता है, डेली है, देयर इज अ टाइपो हियर। वो 1:30 बजे इंडिया टाइम पे या 2:30 बजे सर्दियों में उस टाइम पे पब्लिश होता है। और एक और बेस मेटल को इम्पैक्ट करने वाला डेटा होता है चाइना की इन्वेंट्री, जो कि लगभग 2:30 बजे पब्लिश होती है एवरी फ्राइडे। ये कहाँ से देख सकते हैं? इंटरनेट पे ये सब डेटा फ्रीली अवेलेबल है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये investing.com की वेबसाइट है। क्रूड ऑयल की दो तरह के इन्वेंट्री डेटा होता है, EIA डेटा। एक EIA का इन्वेंट्री डेटा पब्लिश होता है जो कि इंडिया टाइम आपको, अगर आपने देखा है, ये जो 8 बजे पब्लिश होता है या 9 बजे जो पब्लिश होता है, ये है EIA डेटा। जो इंडिया टाइम हमारा मार्केट ओपन है, कमोडिटी में ट्रेडिंग चल रही है, उस वक्त ये डेटा आता है। जो API डेटा है, जो दूसरे वाला API डेटा है, ये इसको हम बोलते हैं अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट रिपोर्ट जो आती है इन्वेंट्री की, ये हमारे इंडिया टाइम रात को 2 या 3 बजे पब्लिश होता है ना। सर्दियों में 3 बजे, अदरवाइज रात को 2 बजे करंट पब्लिश होता है, जब हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रही थी और हम सो रहे होते हैं, तो हम इस पे कुछ कर नहीं सकते। इसका सिर्फ हमें इम्पैक्ट नेक्स्ट डे दिखाई देता है। ये सारा डेटा आपको पब्लिश होता है कि फोरकास्ट कितना है, प्रीवियस वीक की इन्वेंट्री क्या थी, उसके बाद फोरकास्ट कितना है, और अभी जो एक्चुअल इन्वेंट्री आई है वो कितनी आई है। इसी तरह EIA डेटा पब्लिश होता है, वो भी अपनी इन्वेंट्री का डेटा पब्लिश करते हैं। और इसके अलावा आप ये सब चीजें फॉरेक्स फैक्ट्री वगैरह पे भी देख सकते हो। अगर इफ आई गो हियर, ठीक है, ये जो फॉरेक्स फैक्ट्री है, फॉरेक्स फैक्ट्री अगेन आप कैलेंडर में जाओ, यहाँ पे ये कैलेंडर बना हुआ है। अगर आपको देखना है, सपोज करो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज डेटा, जिसका क्रिटिकल इम्पैक्ट है फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ 6 बजे, यानी कि आजकल आएगी तो 7 बजे। आप यहाँ पे जाओ, इस पूरे वीक को जैसे सेलेक्ट कर लूँ, या सिर्फ 6 तारीख को सेलेक्ट करो, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, 7 बजे। अगर आप देखोगे यहाँ पे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, यानी कि पेरोल डेटा जिसको बोलते हैं, वो पब्लिश होता है कि प्रीवियस कितना था डेटा, फोरकास्ट कितना था, और बेसिकली पेरोल डेटा भी कितना आया है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आता है, एवरी थर्सडे आएगा। तो अगर आप थर्सडे जाके देखोगे 7 बजे आपको ये मिलेगा, 7 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स डेटा आता है। दिस ऑल्सो हैज इम्पैक्ट ऑन गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस, स्पेशली ऑन गोल्ड प्राइसेस। नेचुरल गैस का, जैसा मैंने बताया, इन्वेंट्री आपकी एवरी थर्सडे 8 बजे पब्लिश होती है। अगर मैं थर्सडे चला जाऊं, जैसे 12 तारीख को देखते हैं, 8 बजे का मतलब 9 बजे, ये नेचुरल गैस का स्टोरेज है, इन्वेंट्री डेटा है, कितना
इन्वेंट्री था लास्ट वीक, कितना एंटिसिपेटेड है, फोरकास्ट था, और कितना इन्वेंट्री आया है, एक्चुअल इन्वेंट्री है। इसी तरह क्रूड ऑयल का भी आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख सकते हैं एवरी वेंसडे। तो अगर मैं वेंसडे का डेटा देखूं यहाँ पे, तो वेंसडे को 9 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डेटा आता है, जो आपको बताता है कि कितना मिलियन बैरल्स आपके पास इन्वेंट्री में थे, कितना फोरकास्ट है और इस बार कितना आया। ये सब डेटा आपको वहां पे फॉरेक्स फैक्ट्री पे भी मिल जाता है। और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री, जैसे मैंने बताया, दो तरह की इन्वेंट्री होती है, एपीआई डेटा होता है और ईआईए डेटा होता है। इनके कॉम्बिनेशंस को आप स्टडी कर सकते हो, अपने एक एक्सेल शीट में बना के ट्रेंड को चेक कर सकते हो, चार्ट पे उसका इम्पैक्ट देख सकते हो। इन सब चीजों के बारे में हम और आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट दीज आर दी फ्यू फैक्टर्स दैट to me has major impact on the commodity prices across the globe। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज आपको एक कमोडिटी ट्रेडिंग का इंडिया में एक इकोसिस्टम समझ आया होगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें ट्रेड होती हैं, क्या क्या हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कितना पैसा चाहिए। ये सब अब आगे के वीडियोस में हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे, डबल क्लिक करेंगे एक एक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो जैसे क्रूड ऑयल पे बना सकते हैं, नेचुरल गैस हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन 4 पे बनाएंगे, बाकी को छोड़ देते हैं। मैं इन मेजर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे फोकस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको अच्छी लगेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होते हैं, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। आप लोग जितना ज़्यादा मतलब रिएक्ट करेंगे, मुझे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, स्प्रेड द वर्ड। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है जो मैं बनाता हूँ, तो प्लीज़ डू शेयर विद मी एंड डू शेयर विद अदर्स ऑल्सो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।